चलिए, कक्षा 5वीं का अगला क्लास। हमने पिछले वीडियो में सीखा था कि कैसे संख्या के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालना है और उसका विस्तारित रूप करना है। इसी अभ्यास में टोटल आपको 6 प्रश्न दिए गए हैं पुस्तक पे और उनको सबसे पहले आपको हल करना है। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम आपको यह बता रहे हैं कि इन प्रश्नों को बनाना कैसे है। समझ जाइए, फिर आप भी जो है अपने कॉपी में इसको बनाइएगा। नकल नहीं उतारना है, समझना है, और मैं सारे चीजों को आपको समझा करके बता रहा हूं। ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हल। ये प्रश्न आप कॉपी में लिखिएगा, ये आपके पुस्तक से है। और उसके पश्चात आपको लिखना है हल। हल जब लिखेंगे तो कल हमने बताया था पहला प्रश्न को, आज बाकी प्रश्नों को बता रहे हैं। तो अभी हम बनाने वाले हैं प्रश्न क्रमांक दूसरा को। तो यहाँ पर हल लिख करके आपको लिखना है सबसे पहले दूसरा कितना दिया संख्या में 82,574। ठीक है, अर्थात जो प्रश्न में दिया रहता है उसको सबसे पहले यहाँ लिखना होता है ताकि पता चले कि आप किस प्रश्न को बना रहे हैं। अब यहाँ पर आपको टेबल बनाना है। तो टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इस प्रकार से लाइन खींचेंगे, आपकी कॉपी में रहता है। ये आपका एक और लाइन हो जाएगा जिसमें सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर अंक। अंक लिखेंगे, उसके बाद इस प्रकार से इसका एक कॉलम बनाएंगे, इसमें आपका अंक आ जाएगा। उसके बाद हो जाएगा स्थान। क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। उसके बाद ये लाइन खींचेंगे और यहाँ पर हो जाएगा स्थानीय मान। क्या निकालना है? स्थानीय मान निकालना है। ठीक, अब उसके बाद थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं और क्लोज करिए। अब यहाँ पर जो प्रश्न में आपने संख्या लिखा है, अब आपका टोटल फोकस किस में रहेगा? इसी संख्या पर। अब इन संख्याओं से अभी कोई मतलब नहीं है, हमें इसका काम करना है। इस प्रश्न को बना रहे हैं तो हमको केवल इन्हीं संख्याओं के अंकों को लिखना है। अब हमें देखेंगे कि यहाँ पर जो 82,574 है उसमें इकाई के स्थान पर क्या है? 4 है। तो इकाई के स्थान में जो 4 है इधर, इसको लिखेंगे, अंक में लिखेंगे 4, क्योंकि हमने इसके बारे में काम करना है। अब ये जो है इस संख्या में किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार में किस स्थान पर है? तो यह जो है, हाँ, यह जो है इकाई के स्थान पर है। तो यहां हम लिखेंगे इकाई। क्या लिखेंगे? इकाई लिखेंगे। अब जो है इकाई के स्थान पर है ये, एक मिनट ना, एक सेकंड ना, एक फोन आए हैं, इसको थोड़ा सा साइलेंट करता हूं। ठीक, अब यहाँ पर स्थानीय मान लिखना है। तो चूंकि ये इकाई के स्थान पर है तो आप क्या लिखेंगे? इकाई का अर्थ होता है 1, तो 4 का गुणा करेंगे 1 से, तो 4 एकम 4, तो 4 का स्थानीय मान क्या हो गया? 4 हुआ। हमने एक अंक का बना दिया क्योंकि इसमें प्रत्येक अंक का कहा गया है। अब बारी आती है 7 का, तो हम इसके नीचे लिखेंगे 7, और 7 कहां पर है? इकाई। अब यह है दहाई में, तो यहां लिखेंगे दहाई। दहाई लिखेंगे। अब उसके बाद दहाई अर्थात क्या होता है? 10 होता है। दहाई मतलब 10। तो आप 7 को गुणा करेंगे किससे? 10 से, तो क्या हो जाएगा? 7 दहाई का 70। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान कितना निकला? 70 निकला। अब उसके बाद यहां पर अगला अंक है 5, तो आप लिखेंगे 5। 5 कहां पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो यहां लिखेंगे हम सैकड़ा। ठीक है, सैकड़ा अर्थात क्या होता है? 100 होता है। तो इस 5 को गुणा करेंगे 100 से, 5 गुणा 100 हो जाएगा। अब इसका गुणा करोगे 500, 500 अर्थात 100 पंचे 500। अब उसके बाद आ गया 2, तो 2 को आप यहां लिखोगे नीचे में। 2 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार किस स्थान पर है? यहां आपको लिखना होगा हजार। हजार लिख दिए। अब 2 को गुणा करोगे किससे? हजार से, क्योंकि ये हजार के स्थान पर है। अब इसके बाद ये हो जाएगा 2 का 2000, तो 2 का स्थानीय मान हो गया 2000। अब आखिरी अंक है 8, तो यहां लिखोगे 8, और 8 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो यहां लिखोगे 10,000। क्या लिखना पड़ेगा? 10,000। अब उसके बाद 8 को गुणा करोगे 10,000 से, 8 गुणा 10,000। ठीक है, 10,000 से गुणा करें।
अब इसको गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 8 लिखेंगे और 1 2 3 4, 4 बार शून्य, तो ये हो जाएगा 80,000। अब और अंक बचा क्या, और अंक नहीं बचा, यहां से इस टेबल को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, इस संख्या के हर एक अंकों का स्थानीय मान बता दिए, यहां तक हमने बना दिया। आगे और कहा गया है और संख्याओं का विस्तारित रूप भी लिखो। तो यहां पर विस्तारित रूप में लिखने के लिए कहा गया है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे इस संख्या को पहले लिखेंगे 82,574 का विस्तारित रूप। क्या लिखेंगे, का विस्तारित रूप। ठीक है। अब लिखने के बाद बराबर का चिन्ह लगाएंगे। बराबर का चिन्ह लगाने के बाद जो सबसे पहला अंक है, जो सबसे बड़ा स्थान वाला है, अर्थात इधर का, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, तो इस 8 का स्थानीय मान को आप लिखेंगे। 8 की स्थानीय मान कितना आएगा, क्योंकि ये 10,000 के स्थान पर है तो हो जाएगा 80,000। 80,000 हो गया। आप ऐसे मत बनाइएगा कि 8 के बाद 4 बार शून्य लिखना है, ऐसे नहीं। उससे क्या होता है, आप विस्तारित रूप तो करना सीखते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ नहीं सीखते हैं, और हमारा जो उद्देश्य क्या है, समझ के साथ बनाना। तो ये 8 10,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो गया 80,000। अब उसके बाद धन का चिन्ह लगाएंगे। फिर ये 2,000 के स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान हो जाएगा 2,000। धन 500 के स्थान पर है तो 500 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 दहाई के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 7 दहाई का 70, और 4 इकाई के स्थान पर है तो ये हो जाएगा 4 इकाई का 4। तो इस प्रकार से आप इस प्रश्न को बनाएंगे। अगर ये 5 नंबर का पूछा जाएगा तो आपको पूरा 5 में 5 नंबर मिलेगा। अभी हमने प्रश्न क्रमांक 2 को बनाया। एक प्रश्न और समझा रहा हूं, इसके बाद जो है बाकी जो 3 प्रश्न बचेंगे उसको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो पहले मैं इसको मिटा देता हूं। अब जो है हम प्रश्न क्रमांक 2 को बना दिए, अब तीसरा की बारी है। तो क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हमको लिखना पड़ेगा तीसरा, क्योंकि हम तीसरा को बना रहे हैं। आप जब चौथा को बनाएंगे तो चौथा लिखना, पांचवा को बनाओगे तो पांचवा लिखना, छठवा को बनाओगे तो छठवा लिखना। अभी हम किसको बना रहे हैं, तीसरा। तो तीसरा में कितना दिया है, 34,016। कैसे पढ़ते हैं इसको, अल्पविराम यहाँ लगाया जाता है, फिर 34,000 और ये हो जाएगा 16। तो इसको हम पहले लिखेंगे 34,016। अब इसके लिए हमको फिर से क्या बनाना है, एक टेबल बनाना है। टेबल बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे लाइन खींचना। आपके कॉपी में लाइन पहले से खींचा हुआ है, उसी पे उभार देना। उसके बाद इस प्रकार से करना है, और यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। अंक के बाद ऐसे एक लाइन और खींचना है, इसको बोलते हैं कॉलम। अब उसके बाद लिखना है स्थान। स्थान लिखने के बाद फिर से एक कॉलम बनाना है, और यहाँ लिखना है स्थानीय मान। क्या लिखना है, स्थानीय मान। अब उसके बाद यहाँ पर जो आपने लाइन खींचा, चूंकि इसमें गुणा करना पड़ता है तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। अब क्या करेंगे, मेरे साथ साथ आप बोलते जाए। यहाँ पर ये संख्या है 34,016, तो इसके सबसे पहले इकाई में जो अंक है उसको लिखेंगे। ये आ जाएगा 6। 6 कहाँ पर है, इकाई में है, तो यहाँ हो जाएगा इकाई, और 6 को किससे गुणा करेंगे, 6 गुणा 1, तो ये हो जाएगा 6 एकम 6। तो 6 का स्थानीय मान कितना निकला, 6 निकला। अब बारी आ गए 1 का, तो 1 है दहाई में। दहाई में तो 1 गुणा क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 क्यों, क्योंकि दहाई है, दहाई अर्थात 10 होता है ना। तो 1 दहाई का 10, तो 1 का स्थानीय मान हो गया 10। अब बारी आता है शून्य का, तो शून्य लिखेंगे, और शून्य कहां पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो हो जाएगा सैकड़ा। अब शून्य को गुणा करेंगे 100 से। अब आप ये भी जानते हैं कि शून्य को किसी भी संख्या से गुणा करो उत्तर शून्य ही आता है, तो शून्य के स्थानीय मान क्या हो जाएगा, शून्य ही हो जाएगा। ठीक है। अब बारी आता है 4 का, तो 4 कहां पर है, 1000 के स्थान पर है, यहां लिख दिए 1000। तो 4 गुणा क्या करेंगे, 1000 करेंगे,
और ये हो जाएगा 4000। उसके बाद ये आ गया 3। 3 कहाँ पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 3 जो है 10,000 के स्थान पर है, तो यहाँ लिखेंगे 10,000। अब 3 को गुणा करेंगे इससे, 10,000 से। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 3 10 30,000। तो ये क्या हो गया? इसका स्थानीय मान हमने निकाल लिया, प्रत्येक अंकों का निकाल लिया। अब इसका क्या निकालना है? विस्तारित रूप निकालना है। तो इसी संख्या को फिर से लिखोगे, 34,016 का विस्तारित रूप। तो क्या हो जाएगा? 3 का स्थानीय मान 30,000, तो 30,000 धन 4,000, 4 के स्थानीय मान 4,000 धन शून्य के स्थानीय मान शून्य है, तो शून्य नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, और लिख लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैं नहीं लिख रहा हूं। अब उसके बाद 1 हो जाएगा 10 और 6 का 6। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर सीखा कि कैसे हम संख्याओं के प्रत्येक अंकों का स्थानीय मान निकालेंगे और उसका विस्तारित रूप करेंगे। ये प्रैक्टिस के लिए है, और आपके पुस्तक में ये 6 प्रश्न दिए हैं। इसके साथ ही साथ और अच्छे से सीखना है तो आप कम से कम 10 संख्या और सोचना 5 अंकों का, और उसका जो है स्थानीय मान और विस्तारित रूप निकालना। मैं इन्हें इस वीडियो को क्यों बनाया समझिए, क्योंकि अभी मैं चाह रहा हूं कि विद्यार्थी जो है स्कूल के साथ साथ घर में भी पढ़ाई करे, और बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो घर में पढ़ा नहीं पाते हैं या पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाने का तरीका नहीं मालूम रहता है, तो उनके लिए यह वीडियो काफी हेल्पफुल होगा। तो जितने भी पालक है, जितने भी शिक्षक है, जितने भी विद्यार्थी है, जितने भी अधिकारीगण हैं, सभी जो है इस उद्देश्य से कि विद्यार्थी अच्छे से पढ़े, इस वीडियो को सभी तक शेयर कीजिएगा। आप देख रहे थे उज्जवल लक्ष्य यूट्यूब चैनल। नमस्कार।